नमस्कार जी। आज हमारे साथ हमारे वरुण जी और एमए की छात्रा मिस रीना, और इनका एक ऐसा प्रश्न कई दिनों से था और मैं भी भाग रहा था, पर मैं चाहता हूं कि आज ये अपने मुख से फिर से वो प्रश्न पूछे। बेटा पूछो जरा, प्रश्न क्या था? गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मेरा था ये पहला क्वेश्चन ये कि मूवमेंट क्या होता है। लिटरेचर में मैंने मूवमेंट पढ़े, गुड, पर उसकी मेन डेफिनेशन क्या है ये मेरे को समझ नहीं आ रही थी। बहुत ही सुंदर। मिसिंग है मतलब, ये रेनेसा ये चीज़ें तो पढ़ ली, पर मूवमेंट होता किस होता लिए किस लिए है है? और इसका पर्पस क्या होता है, ये चीज़ कंफ्यूजन थी, माइंड में रहती थी। अच्छा। इसलिए क्वेश्चन किया था मैंने और देखो बेटा, कितना जेन्युइन क्वेश्चन है। हम कई लोग सिलेबस पढ़ लेते हैं, तैयारियां कर लेते हैं, वरुण जी नहीं, पर हम इस डेफिनेशन पे नहीं पढ़ते, जबकि डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है चीज़ों को समझने में, है ना। तो अब इसको शुरू करते हैं। वरुण, आपको समझ आया क्या बोलना चाहती हैं? हाँ, तो थोड़ा कोशिश करो आप इसको डिफाइन करने की। मूवमेंट्स जनरली उस क्या बोलते हैं, मूवमेंट शब्द से हमारा अभिप्राय कुछ ऐसा है जब हम किसी पारंपरिक हाँ व्यवस्था में हाँ, किसी भी तरह से कुछ बदलाव चाहते हैं ठीक है। और उसके लिए कुछ कदम उठाते हैं, हम्म। उस चीज़ को हम मूवमेंट कहेंगे कुछ होता है। किसी भी पारंपरिक, चाहे चाहे फिर वो लिटरेचर की स्टडी जैसे मैडम बोल रही है, Okay. चाहे हिस्ट्री की स्टडी हो, चाहे किसी साइंस की स्टडी study हो, हो या फिर फील्ड में कोई आंदोलन हो, जैसे या कि स्टेट में कोई हाँ, क्या रिजीम कोई चला हुआ जैसे उसके खिलाफ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये या मान लीजिए कोई जैसे फॉरेस्ट में कुछ अनजस्ट लॉ थे, उसके खिलाफ चिपको आंदोलन चल पड़ा, चिपको मूवमेंट चल पड़ी। तो ये चाहे वो फील्ड पे प्रैक्टिकल आंदोलन हो, चाहे आर्ट में हो, लिटरेचर में हो, कल्चर में हो, जो वर्तमान प्रचलित जो मॉड है उसके खिलाफ है ना हाँ जी। जी, उससे डिससेटिस्फाइड होकर के। डिससेटिस्फाई हो गए, कोई आप अपना कदम उठा रहे हो तो उसे हम मूवमेंट का नाम देंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपका ये प्रश्न और था, इससे क्या एक उसमें कुछ और भी था ना, इसमें कुछ कुछ और भी ऐड किया था आपने? मूवमेंट में हाँ, कि मूवमेंट होती क्या है, फिर एक कुछ और बोली थी आपने, बड़ी अच्छी लाइन, कि सोशल मूवमेंट क्यों होते हैं, है ना ये? होते क्यों है, जैसे पहले तो लिटरेचर में तो हम देखना हिस्ट्री में थे, हाँ। पर ये कि ऐसा है कि पहले ही चले थे ये या अब भी चलते रहते हैं ये तो बेटा बोलो, आप बोलो। जैसे फेमिनिज्म हाँ। है, उनमें ना महिलाओं के लिए ज़्यादा चला था मूवमेंट है ना वो। अभी अपने अधिकार नहीं उनको। और बेटा फेमिनिज्म जो मूवमेंट है ना, उसकी भी वेव्स है, अलग अलग लहरें। एक लहर दूसरे से एग्री नहीं करती तो उसको चेंज करती है। 4 वेव्स तो उसके अभी तक है, और भी। हाँ बोलो बोलो। दरअसल क्या बोलते हैं, ह्यूमन नेचर है यार कि सेटिस्फाई नहीं होते हम किसी भी चीज़ से। बिल्कुल। तो आप कुछ भी व्यवस्था अगर आप ला भी दोगे ना, कुछ टाइम टू टाइम हम उसमें भी कुछ कमियां निकाल देंगे, निकाल और लेंगे, हाँ। कुछ बेहतर की उम्मीद में हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसे जैसे आपने एग्जांपल दिया फेमिनिज्म का, फेमिनिज्म था पहले भी। हाँ। लाइक अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 का एग्जांपल ले, हाँ। तो लोगों को उतना नहीं मिलता था बाहर जाने के लिए। जी। तो मतलब आई मीन टू से कि लड़कियों को काम करने को नहीं मिलता था, लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर आया तो घर के वेस्ट में औरतें सैनिक भर्ती हो गए, हाँ। तो एक नई दिमाग में बत्ती जाग गई कि चलो कुछ करते हैं औरतों का, कि हाँ चलो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी थोड़ा पुश दिया, और क्योंकि उनको लेबर चाहिए थी, हाँ। लेबर चाहिए तो वो क्या बोलते हैं, सारी महिलाएं वहां गई। फिर जैसे वॉर शांत हुआ तो उसके बाद वापस घर में आ गए, तो कुछ खोखलापन सा लगा कि यार हम कुछ कर सकते हैं, उससे एक मूवमेंट निकली जिसको हम फेमिनिज्म कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आपने मतलब वेस्ट की जो इसके इनिशियल फेज में जो जो वॉर थी, उससे कैसे विमेन को घर से आने में हेल्प मिली और फिर उनकी उसके बाद कॉन्शियसनेस बढ़ी। टेक्निकली जैसे एक चिंगारी तो लगी गई थी, हाँ तो कई विद्वान आए उसी फील्ड में फेमिनिज्म के। अब मुझे कुछ मैंने इसके हाँ, बारे में नहीं कुछ कोई खास बात नहीं। पढ़ा हाँ नहीं, तो कई विद्वान आए, उन्होंने अपने बिल्कुल theory बिल्कुल। दी। 50s में ये साइमन डी बुआ, केट मिलेट, इस तरह के लोग आए जिन्होंने फिर आइडेंटिटी पे ले गए इसको ना। आइडेंटिटी पे ले गए, हाँ। तो उसके बाद उन्होंने क्या लिटरेचर लिखे अपने। बिल्कुल। उसके बाद लोगों ने पढ़ा और इसको एक बढ़ावा, मोटिवेशन दिया। और कि बेटा हाँ, उससे फिर समाज की सोच में परिवर्तन आया, राज्य की नीतियां बदली महिला के प्रति। मतलब मूवमेंट का सिर्फ ये नहीं होता कि मैंने मूवमेंट चलानी है, मूवमेंट का असली लक्ष्य होता है समाज की सोच को बदलना, एक तरह से समाज में जो क्या बोलते हैं, व्यक्ति की आत्मा को मतलब हाँ चेंज करना, जागृत करना। चाहे फिर उसके लिए फिर कानून बदलने पड़े। और लिटरेचर में देखो, अगर लिटरेचर की भी कोई मूवमेंट है बेटा, उसका असर समाज पे पड़ना ही पड़ना है। ये बात अलग है, जो पहले पढ़ रहे हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा, पर अंतर्गत वो सामान्य मानवीय पर भी अपना छाप छोड़ना शुरू करेगी। तो मूवमेंट हमारे ठीक बोल रहे, जैसे हालात जो बदलते हैं हमारे बाहर के, और जो हम मान के बैठे हैं उनमें जब गैप हो जाता है, तो फिर जो कॉन्शियस लोग होते हैं उस फील्ड के, वो जो वर्तमान जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है उससे डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं बेटा, उससे असंतुष्ट हो जाते हो, और वही चीज़ उनको पुश करती है एक नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, उसी से मूवमेंट पैदा होती है।
और अगर मूवमेंट पैदा नहीं होगी, स्टैटिक हो जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे जब तक मानव अस्तित्व में है बेटा, हम बेहतरी की उम्मीद करते हाँ, हैं। हम अपने को चेंज करने की कोशिश करेंगे। और सारी मूवमेंट्स को पढ़ने से हमें समझ आएगा कि ये एक ज्ञान जो है बेसिकली, अच्छा मेरे को याद आई, एक कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्ञान एक्चुअली एक 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 रिवर की तरह है बेटा। कांस्टेंट है। हाँ, चेंज होता है खुद को, ये स्टैटिक नहीं हो सकता, कि कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ये निरंतर चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, नए नए फाटक तोड़ता जाएगा। हालांकि लोग क्या होते हैं, जैसे मैं जिस युग में पढ़ा हूँ, जिस युग का मैं पढ़ा हूँ, मैं उसी को ठीक मानूंगा। और हो सकता है मेरी अगर अज्ञानता प्रगाढ़ होती है ईगो के रूप में, तो मैं नए जो ज्ञान है उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, बोलूँगा ये उतना अपडेट नहीं, हमारा अच्छा था। जबकि हर युग अपने साथ एक नई मतलब चेंजिंग लेके आता है। जैसे अब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, आप बताओ आपने कौन कौन से उसके मूवमेंट्स पढ़ी थी लिटरेचर में, बताओ। रेनेसां, मॉडर्निज्म, हाँ। पोस्ट मॉडर्निज्म, हाँ। फेमिनिज्म भी। चलो दूसरा सुन लेते हैं। सबसे पहले बोला आपने रेनेसां पढ़ा, इन्होंने देखो है ना, तो रेनेसां जैसे आप भी, हम हिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, Politics खुशी से भी पढ़ते हैं। तो रेनेसां बेटा इसलिए आया, देखो क्यों आई वो मूवमेंट। आपने सब कुछ वर्ल्डली कर लिया यूरोप में, कि कुछ भी हो रहा है, पादरी बता रहा है जी इसलिए हो रहा है जी, अंधविश्वास पे आप बैठे हुए हैं। तो और अब मानव का पूरा चिंतन यूरोप में अदर वर्ल्डली हो गया था, कि पता नहीं मेरे पाप क्या है, मेरे पुण्य क्या है, और जबकि समाज में पखंड पड़ा हुआ था। तो ऐसे में कुछ लोग बेटा उस चीज़ के खिलाफ उनके मन में आग पैदा हुई। और मज़े की बात है, ये शुरुआत होती है इससे, स्कल्प्टर और उससे शुरू होती है ये उसमें टेक्स्ट में बाद में आती है, और रिलीजियस रिफॉर्म में लास्ट में आती है। शुरुआत हुई आर्ट से, विशेषकर ये जो जब इनका परिचय हुआ ना, ये जो इटली की तरफ से यहाँ पर रियलिस्टिक आर्ट आया, और उसके लिए उनको हेल्प हुई जो अरबों के साथ उनके रिलेशन थे, और अरबों ने जो प्राचीन यूनान की जो महान पुस्तकें थी उनका अनुवाद करवाया था अपने शब्दों में। अरस्तु और उसका जो तार्किकता की बातें करते थे, जीनो वगैरह, वो उनके पास था। वहाँ से प्रेरित हो गया, अगर मैं गलत हूँ कोई करेक्ट भी कर सकता है, तो ये माइकल एंजेलो जैसे इस तरह के लोगों ने कोई चैपल बनाए, कुछ बनाए, तो जब उन्होंने पेंटिंग की या कुछ उन्होंने मूर्तियाँ बनाई, ऐसी मूर्तियाँ बनाई जो रियल लाइफ के प्रति थी, जिसमें बुढ़ापा असल में दिखे, जिसमें माँ दिखे, स्त्री असली दिखे, ना कि कोई चार पंखों वाली दिखे, या राक्षस कोई जो राक्षस है नहीं वो कैसे राक्षस दिखाना। मतलब उस मूर्ति कला में भी वास्तविकता की वो दिखने लगी, मतलब क्या बोले उसको, छाप दिखने लगी बेटा। तो वो उससे, और बाद में यही फिर वो चिंतन में गया। और फिर नॉर्थ में देखते हैं आप, ये जो मार्टिन लूथर और जो अपने सेंट कैल्विन और ये वाली जो चीज़ थी, इन्होंने तार्किकता में लाया उसको। और इन्होंने जो उस टाइम के जो कैथोलिक चर्च की जो मतलब तानाशाही थी, जो उसका पाखंड था, उसको एक्सपोज किया, और बाद में वो पूरी मूवमेंट खड़ी हो गई बेटा, और धर्म सुधार में जाके चली गई। उसके बाद उसके सेकुलर देखें आप तो मैक्स वेबर बोलते हैं, सोशलॉजिस्ट मार्क्स के समकालीन, कि बेसिकली जो ये इंडस्ट्रियल क्रांति आई ना बेटा, इंडस्ट्रियल क्रांति जो आज हम इस युग में जी रहे हैं, इसके पीछे बेसिकली प्रोटेस्टेंट एथिक्स है। जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन खड़ा हुआ, उसके एथिक्स क्या थे, इस जीवन को अच्छा करो, गॉड आपको सिंपल लिविंग से मिल सकता है, ये इस लाइफ में हैप्पीनेस को पैदा करो, और गॉड और आपका रिश्ता पर्सनल है, किसी पादरी की ठेकेदारी की आपको ज़रूरत नहीं है, और सेव करो और यहाँ कुछ करके दिखाओ। इस सोच ने जब वेस्ट में ये सोच प्रगाढ़ हुई, और इवन कैथोलिक के अंदर भी चली गई इनडायरेक्टली, तो उससे वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या मिली, हेल्प। ये उनकी थीसिस है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स। तो कैसे देखो एक मूवमेंट के कितने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, समझ रहे आप। ये उसके सोशल भी होंगे, आर्ट में भी होंगे। तो मूवमेंट बेटा हमें ट्रांसफॉर्म करती है। फिर जैसे आपने उसका अगला क्या बोला, उसके बाद प्रोटेस्टेंट के, इसके बाद हाँ मॉडर्निज्म, फिर आई मॉडर्निटी। जैसे आप बोलो मॉडर्निज्म का क्या मतलब है, क्या कैसे डिफाइन करेंगे, क्या मूवमेंट रही होगी, चाहे आर्ट में हो चाहे लिटरेचर में हो। एक तरह से क्या बोलते हैं, न्यू टेक लेना किसी भी चीज़ में। हाँ, और रैशनैलिटी पे फोकस रैशनैलिटी है ना, और साइंस पे रिलायंस है ना, और कॉज एंड इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना। और उसमें ये जो हमारे वैज्ञानिक है, ये न्यूटन है, या इन जिन्होंने फिर से लॉज को रिडिफाइन कर दिया, उसका इम्पैक्ट पड़ा। और फिर न्यूटन की डेफिनेशन से, जिसको न्यूटोनियन पैराडाइम बोलते हैं हम आर्ट्स में और सब जगह, उसकी वजह से हर साइंस में ये इच्छा पैदा हुई, चाहे समाज सोशल साइंस थी, कि हम इसको कॉज एंड इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकें, ना कि किसी गॉड और अदर वर्डली से। उसी वजह से फिर देखो हमारे ये सोशियोलॉजी ऐसा विषय बना, अगस्त कॉम्टे बनाते हैं इसको, और पॉल साइंस, हर जगह साइंस बनाने की एक इच्छा, तार्किकता चलने की इच्छा। हाँ, और जब इसकी अति हो गई, फिर अगला कौन सा बताया आप मॉडर्निज्म के बाद? हाँ, जब ये साइंस की एक अंधी दौड़ लगी, हर जगह साइंस ही लानी है आपने, और एम्पिरिकल मेथड और लाना है, जब उसकी अति होने लगी, तो एक नया पैराडाइम खड़ा होता है 1950 के बाद से। वैसे तो पहले शुरू हुआ था, हो गई थी, पर फिर क्यूमुलेट होता है वो, और वो फिर पोस्ट मॉडर्निज्म।
वो ये बोलता है कि रैशनैलिटी की भी एक लिमिटेशंस है ना, और जो एक्सपीरियंस है वो आप कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो फील करके ही आएगा आपको। और उस दौर में फिर ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, इस तरह की बातें, फूको, डेरेदा, इस तरह के लोग आते हैं जो कि साइंस को भी चैलेंज करते हैं। साइंस भी एक तरह की वो बन सकती है, नया रिलीजन, जिसके पोप जो है वैज्ञानिक हो सकते हैं कि नहीं हमारा सही है, आपका नॉलेज क्या है, गलत है। और उसके बाद जैसे फेमिनिज्म बताया, वो तो अपने फेज में चलता रहा। तो बेटा कोई भी जो मूवमेंट आती है ना, उसके पीछे पहले जो उससे प्री एग्जिस्टिंग जो चीज़ है जिससे वो लोग डिससेटिस्फाइड है, उन रीजंस को हमें देखना चाहिए, और फिर उसके बरखिलाफ या उसके खिलाफ ना बोले तो एक नया पैराडाइम पैदा करने की उनकी इच्छा होती है, और फिर वो एक नई रोशनी पैदा करते हैं जिससे कि पुरानी की जो कमियां है वो बाहर आती है, और मानवता एज अ होल जो क्या होती है, इनरिच होती है। मतलब और ऐसा नहीं है कि हम मतलब पहले बेवकूफ़ थे अब समझदार हैं, मतलब हम एक स्टेप से अगले स्टेप में मानवता ग्रो कर रही, सीखने की प्रक्रिया है ना ये। मतलब इसको एक विद्वान है थॉमस खुन, वो बोलता है पैराडाइम शिफ्ट, कि भाई पैराडाइम शिफ्ट होता है। न्यूटन से फिजिकल साइंसेस में देखे, न्यूटन ने ब्रह्मांड के मैथमेटिकल नियम बता दिए, कई सालों तक उसकी चलती रही। फिर अब आइंस्टीन आया, वो बोलता है रिलेटिविटी है, और आज रिलेटिविटी में भी, पर उसने भी कोशिश की रिलेटिविटी के नियम बताने की, पर आज लग रहा है कि नहीं ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है, फ्लूइड है सच्चाई। तो मतलब हमारी सोच जो है निरंतर क्या हो रही है, परिवर्तन। और कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है, चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, कोई भी हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, जो बिना मूवमेंट के चलता है। किसी न किसी मूवमेंट का उस पर प्रभाव होता है, वर्तमान में भी और आने वाले समय में भी, क्योंकि मूवमेंट है जो हम वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से हम उसमें जो जान भरते हैं ना सब्जेक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल सेल है, जैसे बायो का है ना, बॉटनी का, जिसका भी, तो सेल को आप डिफाइन कैसे करते हो, वो उस मूवमेंट का प्रभाव होगा। उसको एक अलग एटम के रूप में देखते हो शरीर में, या पूरी बॉडी से जोड़ करके देखते हो, या आप मानते हो कि कोई सेल है वो फ्लूइड भी हो सकता है, वो कैसे देखते हो, वो डेफिनेशन ही बदल जाती है। इकोनॉमिक्स में जो एक रैशनल बंदे की जो डेफिनेशन है उसकी रैशनैलिटी की, उससे आपका पैराडाइम दिखाई देता है आपके क्या है। मतलब डेफिनेशन से आपने बोला ना कि ये आपका प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है, आपने बोला सर ये होती क्या है मूवमेंट्स। तो बेसिकली जब भी हम डिफाइन करने के लिए जाते हैं ना, उससे गहराई मतलब हमारी जो है मतलब इंक्रीज हो जाती है ना। अच्छा आप बोलो बेटा, जो हमने जो चर्चा की आपने वरुणा मैंने, आपको क्या लगा इसमें, कुछ आइडिया लगा आपको, आप क्या समझते हो, बोलो। जो पुराने आइडियाज़ हैं उनमें चेंज लाना ज़्यादातर, हाँ। मतलब कि और फिर वो चेंज जबरदस्ती लाया जाता है बेटा कि नहीं, आ जाता है, कैसे कुछ बोलो। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है सोसाइटी में कि ये गलत हो रही है, या फिर कुछ चीज़ें हमारे आज की कई सोसाइटी में पहले ऐसा देखा जाता था कि लोग जो अंधविश्वास पर जी रहे होते थे, ठीक है, जैसे ठीक है। गॉड पर ही भरोसा हाँ, करते थे हर चीज़ कोई, में। तो उस तरह से चेंजिंग लाने के लिए कई ऐसे क्रिटिक्स राइटर। कौन फोर्स करता है उनको चीज़ से, आप ही देखो, आप एक मतलब एक छात्रा अच्छी स्टडी कर रही है, आपके समाज में कई चीज़ें उसकी माइंड में सेट हो जाते हैं ना सर, मतलब कि विचार हो जाते हैं ना, दूसरों के बोलने पर फोर्स कर देते हैं लोगों को। फिर अच्छा। एक बंदा बोलता है कि हाँ ये सच है, दूसरा भी मानता है कि नहीं ये ऐसा है। नहीं, जो नई पीढ़ी चेंज लाती है वो कैसे लाती है, जैसे अब आप नहीं मानोगे उस चीज़ से या कुछ अब अपने थॉट ग्रुप हो जाते हैं है ना, जब हम पढ़ रहे वो होते हैं। मतलब जैसे सामने ये बैठे हैं, ये बोलेगा कि नहीं आप ऐसा बोल रहे हो, पर मैं बोलूँगी कि नहीं ये गलत है। हर हाँ। चीज़ में ये अब अपनी सोच होती है। ये अगर एक चीज़ है कि दूसरों के दिमाग पर ही नहीं चलना चाहिए। हाँ ये बात ठीक है। अच्छा वरुण, आप क्या बोल रहे थे कुछ इस जैसे चर्चा आखिरी में? में इन्होंने कहा कि हाँ आप अपनी बिलीव रखते हो, हाँ। तो थोड़ा मेरे को हीगल की याद आ गई थी। हाँ। अपने थीसिस रख रहे हैं हम कि हाँ अगर मान लो आप बिलीवर हो, आप कहोगे गॉड है, हाँ। तो मैं आता हूँ कि नहीं ऐसा- यार, नहीं है जी। नहीं है जी, एंटी थीसिस उसका। हाँ। तो हम दो डिस्कस करेंगे, हमारे बीच में जो चर्चा होगी उसका जो आउटकम निकलेगा उसे हम सिंथेसिस कहेंगे। हाँ नई सिंथेसिस बनेगी। तो वो एक नई बिलीफ सिस्टम बनता है उस तरह से, तो मैं अगर समझाना चाहूँ तो। हाँ। और रही बात, ज़रूरी नहीं कि समाज में हर सब कुछ बुरा ही हो, उसको हाँ, ठीक करना। बिल्कुल। कई चीज़ें ऐसी होती है कि काम चल रहा है हम्म। पर हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर चूल्हे का देख लो आप, हाँ। लोग रोटियां बना रहे थे या फिर आग सेक रहे थे, उससे भी हाँ। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप वो चीज़ बुरी ही हो, हाँ। चला हुआ काम, बट उससे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके लिए भी रेवोल्यूशन होता है। हाँ ठीक है। जैसे आपने कहा था कि हाँ बुरा हुआ समाज में, ज़रूरी नहीं कि कुछ बुरा ही हो, रेवोल्यूशन उसके लिए भी हो सकता है कि मतलब कि इससे कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद जो गैस आए या फिर सिलेंडर्स वगैरह, जो चूल्हे वगैरह आए, मतलब इम्प्रूवमेंट का जहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा वहाँ रेवोल्यूशन होगा, जो मेरा। हाँ पर ये कि एकदम झटके से होने के बजाय चीज़ें
तो स्मूथ हाँ, नहीं तो उसमें जुल्म हो जाता है ना, है ना। जैसे कोरोना आया था उसमें एकदम ही सब कुछ हो गया था, और फिर दुनिया कहाँ से कहाँ क्या क्या हो गया। हाँ, ये भी बात सही है पहले यार। था। वाह यार, आपके प्रश्न के लिए आपको एक बार फिर से बधाइयाँ बेटा, थैंक यू ना।